हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जीवेश यादव। तो Q&A सेशन के पार्ट 22 में अगेन आपके जो क्वेश्चंस थे WCCC पीजी काउंसलिंग से रिलेटेड या स्टेट काउंसलिंग से रिलेटेड, जो आपने मुझे इंस्टाग्राम पेज वैद्य जीवेश यादव के ऊपर मैसेज करके पूछा था, उसके आंसर यहाँ पे मैं आप लोग को दूंगा। ओके, स्टार्ट करते हैं आज के Q&A सेशन। तो सबसे पहला जो क्वेश्चंस था वो यहाँ पे ये था कि इन्होंने पूछा है, सर क्या थर्ड राउंड काउंसलिंग अटेंड करने पे काउंसलिंग फ़ीस 10 के रिफ़ंड होगी या नहीं। बिल्कुल, अगर आपने प्रॉपर सही स्टेप फॉलो करके थर्ड राउंड भी अटेंड किया है तो आपकी जो रिफंडेबल अमाउंट है वो आपको रिफ़ंड होगी ही होगी। इसके बाद नेक्स्ट क्योरी की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो इन्होंने पूछा है, सर माई स्कोर इज़ ए 78 अकॉर्डिंग टू माई OBC कैटेगरी 70 मार्क इज़ ए कट ऑफ, माई फॉर्म इज़ ए नॉट गेटिंग सबमिटेड, इट्स टेल आई एम नॉट एलिजिबल, कैन यू प्लीज़ टेल मी। तो देखो, जो कट ऑफ है, ठीक है, वो 40% परसेंटाइल है। यानी कि अगर आपका जो मार्क है, अगर आप OBC कैटेगरी के हो या रिजर्व कैटेगरी के हो, तो आपका जो मार्क है अगर वो 98 है तब आप एलिजिबल हो। और जर्नल के लिए 116 जो है वो आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो है कट ऑफ मार्क जो है 98 नहीं है, इसी वजह से आपको नॉट एलिजिबल वहाँ पे शो अप हो रहा है। ओके, अगर आपका 98 रहता तो वहाँ पे आप जो है एलिजिबल रहते। तो ये मेनली वहाँ पे था। ठीक है, इसी वजह से वहाँ पे नॉट एलिजिबल दिखा रहे हैं। और नेक्स्ट क्वेरी को अपन आगे बढ़ते हैं। तो इन्होंने पूछा है, नमस्ते सर, मैं कर्नाटक से BAMS की है, तो क्या मैं कर्नाटक के काउंसलिंग में पार्ट ले सकती हूँ? अगर लूँ तो क्या मुझे वहाँ गवर्नमेंट कॉलेज में सीट मिल सकती है क्या? तो देखो, अगर आपने कर्नाटक से BAMS किया हो लेकिन वहाँ पे आपको कर्नाटक स्टेट का डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं है, तो उस कंडीशन में आप जो है काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। ठीक है, आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो ही प्रॉपर वहाँ पे सबमिट नहीं हो पाएगा। ठीक है, या वेरिफिकेशन के दौरान ही दिक्कत आएगा। तो अगर आप वहाँ के प्रॉपर हो, कर्नाटक के ही हो, और वहाँ से BAMS किए हो और वहाँ का डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी आपके पास है, तो आप जो है काउंसलिंग के लिए एलिजिबल रहोगे और गवर्नमेंट कॉलेज भी मिल सकती है वहाँ पास। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेरी की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो इन्होंने पूछा है, सर कर्नाटक काउंसलिंग के लिए अदर स्टेट वालों को भी डोमिसाइल चाहिए होगा एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आफ्टर अलॉटमेंट ऑफ सीट जाना होगा कि बिफोर हो। तो ये देखो, सबसे पहले बात तो ये है कि वहाँ पे जो लिखा हुआ है वो मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले बात तो यही है कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट उन्होंने साफ साफ वहाँ पे लिखा है कि जो जिनका जो जन्म है वो कर्नाटक में हुआ हो और जिनके पास कम से कम 10 साल पुराना वहाँ का डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो, यानी कि 10 साल से वहाँ पे रह रहे हो, सॉरी 10 साल से वहाँ पे रह रहे हो, और उनके पास या उनके फादर या फिर मदर वहाँ के उनके पास निवास प्रमाण पत्र हो, वो ही एलिजिबल होंगे करके मैंने उस वीडियो में प्रॉपर वो नोटिफिकेशन भी दिखाया था और बताया था। आप वो वीडियो भी चेक कर सकते हो। ठीक है, वो उन्हीं जो स्टेट है, ठीक है, जो जिनके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है उनके लिए ही जो है ये काउंसलिंग है। ठीक है, कर्नाटक की स्टेट की जो काउंसलिंग है वो है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जैसे उन्होंने प्रॉपर जो स्थान है वो बताया है, तो जो डेट वहाँ पे मैंने बताया है उस डेट में वहाँ पे जा करके आपको वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा। ठीक है, वो शायद सीट अलॉटमेंट से पहले है। नाउ नेक्स्ट क्वेरी की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो उन्होंने पूछा है, सर मैं कर्नाटक से हूँ, अब मैं कर्नाटक काउंसलिंग अटेंड कर सकती हूँ ना? ऑल इंडिया में मैंने पार्टिसिपेट किया था बट सीट नहीं मिला, तो अब मैं कर्नाटक काउंसलिंग कर सकती हूँ ना? तो इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, तो इसके अनुसार अगर आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है तो बिल्कुल आप जो है वहाँ का कर्नाटक का स्टेट काउंसलिंग अटेंड कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको सेंट्रल में कोई सीट नहीं मिला है तो, मतलब जो WCCC पीजी काउंसलिंग में कोई सीट नहीं मिला है, तो आप जो है कर्नाटक के स्टेट काउंसलिंग अटेंड कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट क्वेरी की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो इन्होंने पूछा है, गुड मॉर्निंग सर, सर स्टेट काउंसलिंग में PG सीट अलॉट हो गया है, एडमिशन भी ले लिए हैं, क्या ऑल इंडिया काउंसलिंग कंटिन्यू करवा सकते हैं? देखो, ये अब जो काउंसलिंग होगा वो थर्ड राउंड की काउंसलिंग होगी। ठीक है, और थर्ड राउंड में जो सीट मिला, नहीं मिला तो ठीक है, लेकिन मिल गया अगर थर्ड राउंड में, मेनली ऐसा होता है। तो थर्ड राउंड में ऐसा है कि जो न्यू नोटिफिकेशन है वही मैं बताऊंगा, अपने अनुसार मैं कुछ भी नहीं बताता हूँ। तो न्यू नोटिफिकेशन में तो ऐसा बोला गया है कि अगर आपको स्टेट में सीट मिली है तो उसको कैंसिल कराना पड़ेगा, ऐसा करके बताया गया, अगर आप थर्ड राउंड अटेंड करना चाहते हो तो। ठीक है, और अगर आपने बिना कैंसिल कराए थर्ड राउंड की काउंसलिंग का फॉर्म भर दिया और आपको कोई भी सीट अलॉट हो गया, तो वो थर्ड राउंड में जो सीट अलॉट होगा WCCC में, ठीक है, वहीं जाके आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। जो आपका स्टेट का जो आपको सीट अलॉट हुआ है अभी, वो कैंसिल हो जाएगा, ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ थर्ड राउंड का ही वैलिड रहेगा।
तो ऐसा होने वाला है। अगर आप कंटिन्यू करना चाहोगे तो कंटिन्यू कर सकते हो, बट ये रूल रेगुलेशन है, ठीक है, कि अगर थर्ड राउंड में सीट अलॉट हुआ तो वही आपके लिए रहेगा। आप ये सोच रहे हो कि स्टेट का आपको सीट मिल जाए तो वो पॉसिबल नहीं रहेगा वापस, क्योंकि ये नियम कानून है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेरी की ओर अपन बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेरी उन्होंने पूछा है, प्लीज़ कर्नाटक काउंसलिंग के रिलेटेड वीडियो बना सकते हैं, नीड यूर गाइडेंस सर। ठीक है, तो मैंने कर्नाटक काउंसलिंग के रिकॉर्डिंग पूरा जो एक वीडियो है वो मैंने बना दिया है। उसमें मैंने इन्फॉर्मेशन जो बुलेटिन है वो पूरा जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पेजेस का था, तो जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो भी मैंने वहाँ पे बता दिया है, ठीक है। और बाकी कॉलेज से रिलेटेड मैं एक और वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो आप चेक कर सकते हो वो वीडियो को, ठीक है। कर्नाटक स्टेट काउंसलिंग का मैंने वीडियो ऑलरेडी डाल दिया, अपलोड कर दिया है। नेक्स्ट क्वेरी उन्होंने पूछा, हेलो सर, आपने जैसा बताया था आज कर्नाटक स्टेट काउंसलिंग में कि ओनली वही लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिनके पास कर्नाटक का डोमिसाइल होगा, राइट, एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफलाइन होगा, आई मीन्स वहाँ पर फिजिकली जाना होगा। हाँ, तो जाना तो पड़ेगा, ठीक है, जो डोमिसाइल है वही रहेंगे, ठीक है। और मे बी मेरे हिसाब से वहाँ पे उन्होंने मेंशन नहीं किया है, ऑनलाइन तो नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने प्रॉपर वहाँ पे जो जगह है उसका डिटेलिंग बताया है, तो मेरे हिसाब से ऑफलाइन ही होगा, ठीक है, जो फिजिकली जा करके आपको वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट, आज का लास्ट जो क्वेरी है, इन्होंने पूछा है, सर आई गॉट अलॉटेड इन राउंड सेकेंड, आई रिपोर्ट इन द इंस्टीट्यूट एंड इन्होंने क्या है अपग्रेडेशन के ऊपर चढ़ा है, इफ़ नॉट अपग्रेडेड राउंड सेकेंड विल बी देयर ना, ठीक है। मतलब इन्होंने ये पूछा है कि अगर अपग्रेडेशन नहीं हुआ राउंड सेकंड में तो क्या उनका जो राउंड सेकंड में जो राउंड थर्ड में अगर अपग्रेडेशन नहीं हुआ, ठीक है, तो राउंड सेकंड में जो सीट अलॉट हुआ है वो रहेगा ना, ऐसा करके इन्होंने पूछा है। तो हाँ, बिल्कुल रहेगा वो सीट, ठीक है। अगर लेकिन ये बात है कि अगर अपग्रेड हो गया आपका सीट तो वो पहला सीट नहीं रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर अपग्रेड नहीं हुआ तो वो पहला जो सीट आपको जो राउंड सेकंड में अलॉट हुआ है वो रहेगा, ठीक है। लेकिन अपग्रेडेशन नहीं हुआ तो नहीं रहेगा। तो यहाँ पे जो भी क्यूरीज थी उसके जवाब मैंने यहाँ पे दे दिया, ठीक है। फिर भी किसी को कुछ पूछना है तो वो मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी लिंक दे दिया है मेरे इंस्टाग्राम पेज का, उसके ऊपर मैसेज करके अपनी क्यूरीज पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।